शुरुआत 5 राज्यों के एग्जिट पोल से करते हैं, जो कि बता रहा है कि किसकी एंट्री और किसकी एग्जिट हो रही है, कहां किसकी सरकार बनने का अनुमान है। एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, कहीं कोई बड़ा उलटफेर तो नहीं होने वाला है। इन सब सवालों का जवाब आपको अनुमान और आंकड़ों के आधार पर मिलने वाला है। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल। पूरा फोकस तो वहीं पर है ना। खैर, जहां सबसे ज्यादा बवाल और कुछ देर पहले दूसरे चरण का मतदान भी हुआ है खत्म। आखिर बंगाल के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। मैट्रिक्स ने बीजेपी को 146 से 161 सीटें दी हैं, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने बीजेपी को 150 से 160, जबकि टीएमसी को 130 से 140 सीटें दी हैं। एक को छोड़कर इन सभी एजेंसियों ने बीजेपी की जीत का अनुमान जताया। अगर इन सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत देखें तो बीजेपी को 152, जबकि टीएमसी को 134 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुल मिलाकर 294 सीटों वाले बंगाल के एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार का अनुमान लगा रहा, जबकि ममता बनर्जी की सत्ता जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा। एग्जिट पोल बहुत हो गया है। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी। अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ। अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे। We are really believe in the people's poll, not the exit poll. Wait for 4th May. We are all waiting for 4th May. We will have a good result for Congress Party and India. पोल ऑफ पोल्स अगर हम देखें, जो निचोड़ है, जितने भी एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसीज हैं, उनको एक साथ उनका औसत निकालने के बाद जो रुझान दिखते हैं उससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की एक बड़ी पराजय हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को समझाने में सफलता हासिल की। देखिए, कोई नई बात नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, और जो हर बार की तरह होता है, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में अंतर होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये सही है कि कुछ जगहों पे हमें खुश करने के लिए दिखाया जाएगा, कुछ जगहों पर उनको खुश करने के लिए दिखाया जाएगा। देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पिछली बार बंगाल के एग्जिट पोल में जो क्लोजेस्ट था वो था चाणक्य का, जिसने करीब 169 टू 191 सीट्स दी थी टीएमसी को। क्लोजेस्ट था। लेकिन इस बार चाणक्य ने कुछ और प्रेडिक्शन दिया है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा समझना। खैर, ये चाणक्य ने कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिया है, प्रेडिक्शन दिया है बंगाल के लिए। लेकिन अब बात करते हैं असम की। देखिए, असम में एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 88 से 100 सीटें दी, जबकि कांग्रेस के लिए 24 से 36 सीटों से पर जीत का अनुमान जताया। इसके अलावा मैट्रिक्स ने बीजेपी को 85 से 95 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 25 से 32 सीटें दी हैं। अगर एग्जिट पोल का औसत देखें तो बीजेपी को 87, जबकि कांग्रेस को 28 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर एग्जिट पोल का अनुमान यह है कि 126 सीटों वाले असम में बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर सकती है।